अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिलीज़। मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरा आज का जो व्लॉग है वो है आलू के पराठे। आज एतवार का दिन है और मेरे बच्चे आज लेट उठे हैं। बेसिक सारे आज एतवार के दिन लेट ही उठते हैं और आज इनकी फरमाइश है कि हम लोग आलू के पराठे खाएं। तो मैं आज आप लोगों के लिए इजी रेसिपी लेके आई हूँ। लोग इसके अंदर इतने मसाले डाल देते हैं, वो पराठे कम और पकौड़े ज़्यादा बन जाते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी कि हम कैसे बना सकते हैं इसको, और उसका ओरिजिनल जायका जो है आलूओं का वो बरकरार रहना चाहिए और आपको मज़ा भी आएगा और यकीनन आपको पसंद भी आएंगे। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि आलू, सबसे पहले हम आलू उबालेंगे। और ये देखिए जी, मैंने कुछ आलू लिए हैं। तो आलू के अंदर ना इसको इतनी अच्छी तरह धोया है ताकि इसके अंदर गंदे आलू कभी नहीं आपने उबालने हैं। इसको अच्छी तरह धो के साफ़ पानी में आलू उबालने हैं ताकि इसके अंदर किरक ना रह जाए, मिट्टी ना चली जाए। और नमक भी आप डालेंगे इसके अंदर ना, बॉईल करते वक्त इसके अंदर आप नमक डालेंगे ताकि वो उसके अंदर जज़ब हो जाए नमक। जी, अभी इसको मैं बंद करती हूँ प्रेशर कुकर को। प्रेशर कुकर में आप इजीली इसको 10 मिनट के टाइम पे लगाएंगे तो ये बॉईल हो जाएंगे और अच्छे बॉईल होंगे। प्रेशर कुकर में इसलिए लगाया है ताकि ये अच्छी तरह, जिस तरह मुझे चाहिए, नरम उतने नरम हो जाए और मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। जी व्यूवर्स, अभी मैंने इसको देखें आलू को अच्छी तरह छील लिया है और बड़े अच्छे बॉईल हो गए हैं ना। हमें आइडिया करना है कि हमारी छुरी इजीली इसके अंदर चली जाए। जी, अभी ये देखिए बिल्कुल अच्छे ज़बरदस्त हो गए। और आप इसके अंदर ऐसा करें कि इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने मिक्स करनी है मैं अभी आपको वो बताती हूँ। ये देखें जी, छोटा सा प्याज है, वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक है हस्बे ज़ायका जो आपको पसंद है, ज़ीरा, धनिया, हरी मिर्च और लाल मिर्च। अच्छा, पराठे जो है जी वो आपको इतनी इजीली बनाने चाहिए, ये नहीं कि इतने मसाले डाल दें आप कि वो पकौड़ा बन जाए। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बस जो मसाला जात आपके अपने पास है वो ही डालें आप उसके अंदर ना। तो मैं इसके लिए जो लाल मिर्च है ना, मैं इसको, इसकी जो स्पेशलिटी है ना आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। कच्ची लाल मिर्च कभी भी नहीं डालें आप आलूओं के अंदर। मैं इसको फ्राई करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे डालती हूँ इसके अंदर। ये देखिए अभी आप हमेशा पका के लाल मिर्च डालें क्योंकि अक्सर लोगों को मिर्च के साथ बर्निंग हो जाती है, कईयों को पेट में दर्द शुरू हो जाती है, बच्चे नहीं खा पाते और कच्ची मिर्च पराठों के अंदर वैसे भी नुकसानदेह है। देखिए हमने थोड़ा सा मसाले को पकाना कैसे है, चूल्हे पे रखा। और ये पराठे मैं स्पेशल जो है जी डालडा घी के साथ बनाती हूँ क्योंकि डालडा घी की जो खुशबू है वो देसी घी की तरह की है। थोड़ा सा देखिए हमने घी डाला। पानी की बोतल भी दे दो। ये देखिए जी। अच्छा, मैं इसके अंदर हल्दी भी है और हल्दी को भी साथ पकाना है इसलिए कि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं पराठे तो हल्दी का ये काम होता है कि हल्दी आपको आपके अंदर कोई ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं मिर्चें खाने की वजह से, तो हल्दी जो है ये एंटीसेप्टिक है और आपके मैदे वगैरह को हमने मिर्च जो नुकसान देती है उससे ये बचा के रखती है। ये देखिए जी, लाल मिर्च थोड़ी सी फ्राई हो गई है तो इसी के साथ हमने ज़ीरे को भी फ्राई कर लेना है। ये देखिए, इसको जलने नहीं देना आपने, ये इस चीज़ का आपने ख़ास नोटिस रखना है। अभी मैं नीचे से चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये इतना गर्म है घी की, इसने इसके अंदर ही पक जाना है। ये आप देख रहे हैं ना, पक रहा है। और मैंने बहुत अच्छी तरह हाथ वॉश कर लिए क्योंकि जब हमने आलूओं को मैश करना है तो हमारे हाथ जो है वो अच्छी तरह साफ़ सुथरे होने चाहिए। आप सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें।
आलू थोड़े गर्म है, लेकिन बेसिक हमें गर्म आलू नहीं हमने रोटियों में डालना है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा करेंगे, फिर हम डालेंगे। और इस मसाले को भी गर्म नहीं डालना, ये भी ठंडा होगा तो हम डालेंगे। चलिए मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला जो है मैंने फ्राई किया था ये ठंडा हो गया है। तो और कभी भी आपने गरम नहीं डालना। ये देखिए जी, इसके मैं सारे मसाले को ताकि ज़ाया ना जाए, ठीक है। और इसके अंदर आप ये छोटा सा प्याज जो है ये भी डाल लें, और हरी मिर्चें ज़्यादा नहीं डालनी, इसलिए कि अक्सर घर के बच्चे भी नहीं खाते। तो मैं थोड़ा सा मसाला जो साइड से निकालूंगी उन बच्चों के लिए निकालूंगी जो मिर्च के बगैर खाते हैं। और ये थोड़ा सा धनिया भी इसके अंदर डालूंगी। धनिया मुझे वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़ीरा मैंने पहले डाल दिया है, लाल मिर्च हल्दी सब कुछ मैंने पहले डाल दिया है। नमक भी देखिए हस्बे जायका, जो आप जितना पसंद करते हैं। अब इसको साफ़ हाथों से आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इतने मसाले डालें ताकि उसका जायका ना रहे। जो असली ये पराठे आलूओं का जायका उसी का बरकरार रहे। और इसके साथ आप अच्छी सी चटनी बना सकते हैं। मैं तो इसके साथ रायता बनाऊंगी। मेरे बच्चे केचप के साथ भी कई खा लेते हैं, और कईयों को रायता पसंद है और कईयों को मायोनीज़ पसंद है। तो जो आपको भी अच्छा लगता है आप भी उसके साथ इसको खा सकते हैं। ये देखिए जी व्यूअर्स, आप ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया है। तो इसको आपने इतना पीस नहीं देना कि आपकी रोटी में से ये मसाला बाहर आ लग पड़े। बस आलूओं को आपने हल्का मैश करना है, ज़्यादा नहीं, दादड़ सा करना आपने। अच्छा, अभी इसके साथ जो चटनी हम खाएंगे वो आप देखिए कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। ये है जी कुछ पुदीना, कुछ है जी धनिया, और ये मैं ऐसे खुद ही ग्राइंड नहीं करना आपने, जूसर में नहीं, आपने ग्राइंडर में नहीं डालना, आपने दौरी के अंदर इसको अच्छी तरह पीसना है। और ये हरी मिर्च, नमक आप हस्बे जायका डालें जितना आप खाते हैं। ये पुदीना मैंने घर में उगाया हुआ है, और पुदीने की इतनी अच्छी खुशबू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको बिल्कुल यकजान करना है, इसको इतना बारीक करना है कि दही के अंदर ये बिल्कुल घुल मिल जाए। जी व्यूअर्स, ये आप देखें कि इसको मैंने कितना अच्छा बारीक सा पीस ली है। तो इसका जायका बहुत है। और यही चटनी आपने, अगर आपको पसंद है, हमें तो बहुत पसंद है, हमारे घर वाले इसी को खाते हैं शौक़ से, बच्चे साथ शौक़ से और भी चीज़ें खा लेते हैं। कई प्लेन दही खाते हैं, कई चीनी डाल लेते हैं छोटे बच्चे, लेकिन हम बड़ों को तो यही पसंद है। ये देखिए जी, ये देखें व्यूअर्स, आप इसकी रंगत देखें। आपको देखने से ही कसम से दिल कर रहा होगा कि आप लोग खा लें। तो काश आप लोग इधर होते तो मैं आप सबको खिला सकती। कभी ज़िंदगी में ये भी मौका आएगा कि आपके साथ हम अच्छे से को अपनी रेसिपी शेयर करेंगे। जी व्यूअर्स, मैं अभी आपको ये बताती हूँ कि आपने पेड़े का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा आप लेंगे ना तो फिर आपकी रोटी का जायका नहीं रहेगा। थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो, लेकिन बहुत छोटा सा पेड़ा आपने लेना है। और व्यूअर्स, अभी आपने ख़ास इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी देखें किचन में कोई छिपकली कोई कुछ, और आपने हमेशा अपने बेलने को शॉपर के अंदर बंद करके हमेशा रखना है। और सफाई के साथ आप इसको जब खोलें, ठीक है, तो फिर हमने इसको यूज़ करना है।
क्योंकि आपको हमेशा कीड़े मकोड़े से ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा इसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है रोटी को। ये देखिए, ये देखिए जी। अच्छा, मैं सॉरी, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई हूँ। मैं हमेशा अपने खाने के अंदर जो जो खाना आपको टेंशन हो के कि वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो मैं हमेशा अजवाइन, मैंने साफ़ करके धो के अजवाइन रखी हुई है, तो मैं हर खाने में अजवाइन लाजमी डालती हूँ। तो मैं इसके अंदर देखिए एक चुटकी अजवाइन लाजमी शामिल कर रही हूँ, ताकि आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको अच्छी तरह मैं मैश कर लूँगी। आप अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें, वो पेट के लिए बहुत अच्छी है। जी व्यूअर्स, ये देखिए, अच्छी सी फिलिंग करनी है आपने, क्योंकि मेरे घर वालों को हल्की फिलिंग नहीं पसंद, इनको अच्छी ज़रा स्पाइसी और ज़्यादा कहते हैं ज़्यादा फिलिंग करें। नमक जितना आप चाहते हैं आप हमेशा उतना रखें। नमक वैसे कम खाना चाहिए। घर में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसका ख़ास ख्याल रखा करें। जी व्यूअर्स, ये देखें, चूल्हा मैंने आहिस्ता किया हुआ था, बस इसको ज़्यादा बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये देखिए जी, ये डालडा घी है। पराठे हमारे घर में डालडा घी के खाए जाते हैं। आपने चिमटे के साथ इसको बहुत आराम से हैंडल करना है। कहीं भी अगर देखिए पराठा फटता है तो फिर आपका सारा जो बीच में मिक्सचर है ये बाहर आ जाएगा। अभी आप इसको स्लोली स्लोली राउंड घुमाएं ताकि पराठा क्रिस्पी रहे। और इस चीज़ से हमें बचाना, देखिए दरमियान में ज़्यादा हीट लग रही है, तो इस चीज़ से हमें बचाते हुए इसको थोड़ा पराठा आप साइड पे कर लें। ये देखिए थोड़ा सा साइड पे कर लिया। ये देखिए जी, आप इसकी रंगत चेक करें, क्योंकि उसको जब हम गोल घुमाते हैं तो उसकी हर जगह से वो पकता और उसकी रंगत अच्छी लाल लाल आ जाती है। और मेरे जो बहन भाई देख रहे हैं और जिनको पसंद है, तो काश आप इधर होते तो मैं आपको ज़रूर खिलाती पराठा। ये देखिए जी, आपने इसको जलने नहीं देना। चलिए मैं
आपको अभी सब बताती रहूँगी। जी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने पराठे तैयार कर लिए हैं। तो अभी मेरी फैमिली बैठी है। आज वो पहली दफ़ा आएंगे टीवी पे, तो वो उनको बड़ा शौक था वीडियो में आने का। तो ये देखिए ज़रा आप, ये मैंने पराठा रेडी कर लिया है। अभी वो खाने के लिए बड़े बेताब हैं। तो बस ये देखिए मैं उनको सर्व करने जा रही हूँ। जी आज मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरी बहन और मेरा बेटा दोनों बैठे हुए हैं। आज ये दोनों मेरे साथ वीडियो में हैं। इसके साथ हमने एक चटनी बनाई है स्पेशल। ये मेरी बहन है, इसका नाम है नाइमा। ये अपना इंट्रोडक्शन देती है आपको। जी मेरा नाम नाइमा है और मैं समीना की सिस्टर हूँ। जी छोटी सिस्टर है मेरी, और ये खा के आपको बताएंगी कि पराठा कैसा लगा। और ये मेरा बेटा है, ये मुस्लिम है, इसका नाम मुस्लिम है, और ये मेरे बेटे का पराठा है। और देखें ये खा के बताएंगे कि अच्छा लगा है कि कैसा लगा है। और ये चटनी है साथ मैंने जो बनाई हुई है स्पेशल। जी आज ये देखिए हम फैमिली के साथ, फिर बच्चे और अभी घर पे नहीं है कुछ बच्चे। तो जब मेरे बच्चे और भी आएंगे तो नेक्स्ट किसी वीडियो में वो भी सारे आएंगे। जी प्लीज़ बेटा, मुस्लिम पहले आप बताओ बेटा, आपको कैसा लगा पराठा? मम्मी जी बहुत अच्छा पकाया है माशाल्लाह। थैंक यू। और नाइमा आप भी ज़रा बता दें कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत क्रंची है और नमक मिर्च बहुत ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि मैं बिल्कुल भी खा नहीं सकती हूँ। और जो चटनी है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी है, बहुत बेहतरीन बनाई है इन्होंने। और व्यूवर्स, अगर आपको मेरे पराठे बनाने अच्छे लगे हैं, ये आप ट्राई करें घर में। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।